वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल। साबिक़ सदर की दुबई में होने वाली मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात पर भी मशावरत। आसिफ अली ज़रदारी की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात भी मुतवक्के। साबिक़ सदर से मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली पीपल्स पार्टी में शामिल। पिछले 15 महीनों में हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को डैमेज हो गए थे, उनको रिपेयर करने में हिसाब से काम बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफॉल्ट से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से हमारे कौमी खजाने में आ चुके हैं, $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और हमारी जरूरत थी। PTI हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा। हमें अमेरिका से ताल्लुकात मामूल पर लाने में 15 माह लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सनअत, तिजारत और लाहौर के नुमाइंदों से खिताब, कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन, सऊदीया और UAE की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जब सदर ज़रदारी ने चीन को ग्वादर पोर्ट हवाला कर दिया था और CPEC की बुनियाद रखा था, उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला, मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाती। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार खुशी हुई, जिसका मकसद ये बताना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। बाद में सब ने तब्दीली के नाम पर तबाही देख ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा बाकी सब बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे से 1,50,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी ने जब CPEC की बुनियाद रखी तो उस वक्त भी हम तनकीद के निशाने पर थे। साबिक़ सदर की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। मैं सबको दावत देता हूँ, आए पीपल्स पार्टी का साथ दें। CPEC का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने, उस वक्त प्रीमियर ली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर ली को CPEC का आइडिया दिया था। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं इस तरह की रिपोर्ट तरक्की के खिलाफ साजिश है। कराची के शहरियों को नाउम्मीद करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब, कहा CPEC का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो। इकोनॉमिक जोन्स के बगैर CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹4.96 इजाफे के बाद गैस टैरिफ बढ़ाने की तैयारी। गैस सार्फिन की कौन सी स्लैब पर कितना बोझ डाला जाए, वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला जल्द मुतवक्के। LPG माफिया बेलगाम, कीमतों में मनमाना इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹200, कमर्शियल सिलेंडर ₹400 तक महंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराह ईरानी अफवाज से मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान हमसाया और ब्रादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा और ना ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा।
अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की रिहाई मुमकिन न हो सकी। रूबकार ताखीर से मिलने पर ताहाल रिहाई मुमकिन न हो सकी। पुलिस की भारी नफरी, एंटी करप्शन की टीम और वकीला जेल के बाहर से ही वापस चले गए। पुलिस की परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर के नाम नजरबंदी के अहकाम जारी करने के लिए खत भी लिख दिया। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात की सानिहा 9 मई की मुजम्मत सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। सियासी और समाजी शख्सियात के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा, सानिहा 9 मई की मुजम्मत, शहीद सिपाही बिस्मिल्लाह खान के रवायतीन का शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। वजीर आजम ने ग्रेड 21 के अफसर फवाद असदुल्ला खान को DGI भी तैनात कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस सुमनता बंदियाल का आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से अख्तितामी सेशन से खिताब, कहा कि सिंध खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के हुकूक से मुतालिक कानून साजी भी हो चुकी है। खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसी से हुकूमत बाखूबी आगाह है। अब मसला हुकूमतों की जानिब से पॉलिसी और कवानीन के नफाज का है। सिंध में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का मास ट्रांजिट से मुताल्लिक़ इजलास में मौक़िफ़, कहा कराची के अवाम के लिए मज़ीद बसों की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात करती रहेगी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुजरावाला और मुल्तान से 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, मोबाइल फोन और अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद। ऑनलाइन कर्ज की 11 कंपनियों को इजाजत मिली। 52 लाख अफराद ने इन कंपनियों की ऐप्स को डाउनलोड किया। गैर कानूनी कंपनियों की ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ की निजी TV से गुफ्तगू, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। शहरी नासिर महमूद ने कर्जे की रकम 3 जुलाई को वापस दी थी। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को शहरी से मजीद 9,000 का तकाजा करने लगे। शहरी एहतशामुल हक, ख्वाजा मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने भी शिकायत दर्ज करवा दी। पाकिस्तान कस्टम्स मेगा करप्शन केस में गिरफ्तार कस्टम्स अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास के तहलका खेज इंकशाफात। FIA को बयान में कहा, चौकियों पर स्मगलर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लिया जाता है। 2020 में डायरेक्टर एंटी स्मगलिंग साकिब सईद ने स्पीड मनी के लिए काबिल एतमाद अफसरान का नेटवर्क तश्कील दिया, जिसे उस्मान बाजवा ने मजीद तरक्की दी। कलेक्टर कस्टम्स तक के ओहदे के अफसरान कराची में स्मगलर्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान खुशहाली की काविश। शमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। अरकान पार्लियामेंट, सूबाई वुज़रा, बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे और दीगर शख्सियात की शिरकत। शुरका का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। बातचीत और मफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है। शिद्दत पसंदों को भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत को रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। यूरोपीय पार्लियामान ने मणिपुर में फसादात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की। करारदाद में कोकी कबाइल की नस्लकुशी पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। भारत से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया।
और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों मालिक के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का पहला टेस्ट कल गाल में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। उन्हें विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है।